Welcome dear students, my name is मोहम्मद दाऊद। स्टेकोमेट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट में ईटा के हवाले से हमने पिछली लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज हम दूसरा लेक्चर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एएमयू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? इट इज़ the mass of one atom of an element compared with 1 by 12 the mass of one carbon 12 atom। डिफाइन हम इसको इसी तरह ही करते हैं। अब 1 by 12 क्यों लेते हैं और कार्बन एटम क्यों लेते हैं? अब जिस तरह हर चीज़ के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, फॉर एग्जांपल किलोग्राम जो है ये एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ये एक सिलेंडर है जिसको बस कहा गया है कि ये 1 kg है। इस तरह एटम्स के मास को मालूम करने के लिए भी हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए और कार्बन एटम को लिया गया है एज ए स्टैंडर्ड और कार्बन के आइसोटोप्स में फिर कार्बन 12 को लिया गया है एज ए स्टैंडर्ड क्योंकि ये नेचुरली अमंग देयर आइसोटोप्स वो एबंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको स्टैंडर्ड बना दिया, कार्बन 12 एटम को हमने स्टैंडर्ड बना लिया, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो है उसको हमने ले लिया 12 AMU। चूँकि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और एक AMU जो है उसका मास वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। आगे हम MCQ में इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इस वजह से 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से हमने इसको कंसिडर किया हुआ है कि इसमें टोटल 12 इसका जो है वो एटॉमिक मास है और एज ए यूनिट हम इसको लिखते हैं AMU। तो अगर कार्बन का जो मास है वो स्टैंडर्ड है, वो 12 AMU है, तो अगर हम 1 AMU की बात करें तो 1 AMU जिसको हम स्टैंडर्ड अब बना रहे हैं वो कितने के बराबर होगा, उसका मास कितना होगा? वो डेफिनेटली x होगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आ जाएगा 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। वो हमारे पास वो आ जाएगा 1 AMU के बराबर। तो इसी तरह हम कहते हैं कि मास ऑफ 1 एटम कंपेयर्ड विद 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया जिसको हम AMU बोलते हैं। AMU को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं और एक AMU जो है वो बराबर होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। इसके डेरिवेशन भी है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो वो एक कार्बन एटम है इसका मास अगर हम ग्राम में मालूम करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है, AMU को वो रख कर हम कर सकते हैं। एक AMU का 1.661 इंटू 10⁻⁻24 है, तो 12 AMU का क्या होगा? 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक कार्बन 12 एटम का मास वो ग्राम में बराबर आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सिमिलरली जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसके साथ रिलेटेड जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी है, जो कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उन सब एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन के लिए है 12 AMU, नाइट्रोजन के लिए है 14 AMU, ऑक्सीजन के लिए है 16 AMU। कार्बन के 12 AMU का मतलब है कार्बन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। अगर हम इसको कि नाइट्रोजन जो है ये 14 AMU है, क्यों? क्योंकि ये 14 टाइम्स है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का 1/12 जो है वो 1 AMU है, तो नाइट्रोजन इसके 14 टाइम्स है, तो मतलब ये 14 AMU होगा। ऑक्सीजन का 16 AMU आएगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको भी हम इसी तरह ही मालूम करते हैं कि एटॉमिक मास इसको हाइड्रोजन का 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑक्सीजन 16 18 AMU, HCl का 35
0.5 क्लोरीन का और हाइड्रोजन का 1 तो 36.5 AMU। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें कि अक्सर जो है AMU की जगह मॉलिक्यूलर मास के केस में लिखा होता है U जो है इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, तो AMU लिखे या मॉलिक्यूलर केस में आपको यूनिफाइड मास भी इसको बोलते हैं। अब देखें इंडिविजुअल एटम्स जो हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको हम देख नहीं सकते, इस वजह से हमें जो है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक ह्यूज यूनिट, एक बिगर यूनिट जो है वो चाहिए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में मोल। लेकिन यहाँ पर मैंने छोटी सी इसकी इंट्रोडक्शन दी है कि ग्राम एटम जो है वो क्या चीज़ है और रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ वो किस तरह रिलेटेड है। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब फॉर एग्जांपल कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो अगर 12 AMU है तो इसको अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं, नाइट्रोजन का 14 AMU है, ऑक्सीजन का 16 है, इसको अगर मैंने एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में तो ये होगा इसके बराबर 1 ग्राम एटम। ये हम बोलेंगे कार्बन 12 का जो 1 ग्राम एटम है कार्बन 12 का वो कितने के बराबर है, वो 12 ग्राम के बराबर है। 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मैग्नीशियम का 24 ग्राम। इसको हम ग्राम मोल भी बोलते हैं या सिंपली हम इसको मोल बोलते हैं, विच मीन्स अ ह्यूज मास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम ये लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स के केस में हम इसको फिर ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, तो इसको मैंने एक्सप्रेस किया ग्राम में, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर का होगा 18 ग्राम के, या इसको हम मोल भी बोलते हैं। ये जो है कन्वीनियंट यूनिट है जो ग्राम मोल और ग्राम मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसको हम 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल को हम देख भी सकते हैं और इसको वेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखनी है कि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल में भी जाएंगे कि किस तरह ये बराबर होंगे, और वो नंबर है 6.023 के 1 ग्राम एटम में तमाम एलिमेंट्स के वो कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, सेम पार्टिकल्स हैं 6.023 × 10⁻23 मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस होगी, लेकिन यहाँ पर ये इसके साथ मैंने लिंक किया है। अच्छा, अब देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास और AMU से किस तरह के MCQs वो आ सकते हैं। 1 AMU पहला जो MCQ है उसमें क्या बोलते हैं कि 1 AMU इक्वल टू 1.661 × 10⁻24 ग्राम। देन 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए बेटा सॉल्यूशन में 1 AMU बराबर है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम होगा वो कितने AMU के बराबर होगा, x। a कितने के बराबर है, इतने ग्राम के, तो 1 ग्राम x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.023 × 10⁻23 AMU। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ पर जाते हैं कि मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम इन ग्राम्स इज। आपको कोई भी ऑप्शन दिए गए हो, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूँ कि 1 मैग्नीशियम एटम हो उसका मास कितने के बराबर होगा। जिस तरह हमें पता है कि मैग्नीशियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 24 AMU है, और 1 AMU बराबर है 1.661 × 10⁻24 ग्राम। अब 1 AMU के इतने के बराबर है और ये 24 AMU है, तो इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपका डिजायर्ड आंसर वो आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ में देखिए कि 1 AMU इज इक्वल टू, अब ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरह आ जाता है 1 AMU इक्वल टू Na ग्राम, 2 Na ग्राम, 1/Na, Na/2 ग्राम। तो बेटा ये बात याद रखें अपने साथ कि 1 AMU जो है वो 1/Na ग्राम के बराबर होता है। क्यों? Na क्या चीज़ है? Na इज एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर जो है वो बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। तो अगर हम 1/Na करते हैं, मतलब 1/6.023 × 10⁻23
ग्राम करते हैं तो उससे आ जाता है 1.661 इंटू 10 पावर माइनस 24। इसको आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ, तो इसको आप कैलकुलेट करें, 1/6 करें 10 पावर 23, तो आपके पास आ जाएगा 1.661 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 AMU 1/Na ग्राम के वो बराबर होता है। नेक्स्ट MCQ में क्या पूछते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU इज, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन का मास जिस तरह हमें पता है कि 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 27 ग्राम है, 1 AMU बराबर है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो अगर मेरे पास इतना अमाउंट मास हो जो इलेक्ट्रॉन का है, वो कितने MU के बराबर होगा? x के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 9.1 10 पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24, x की वैल्यू आप निकाल कर वही जो है वो आपका आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट MCQ। सिमिलरली अगर हमसे पूछे कि मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन AMU में आप बताएं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अगर AMU में आपने बताना है तो हमें पता होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो ग्राम में कितना है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम है। सॉरी, यहाँ पर ये 24 ग्राम है। ऑलमोस्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है इसके बराबर है, तो इसको मैं एग्जैक्ट इस तरह लिख लेता हूँ। अब देखिए बेटा, हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU, क्योंकि 1 AMU भी बराबर है 1.661 इंटू 10 पावर माइनस 24 के, और प्रोटॉन भी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का मास AMU में 1 AMU के बराबर है, न्यूट्रॉन का जो है वो भी 1 AMU के बराबर है। अगर एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1.007 और 1.008 AMU वो फिर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, अगर आप इससे यही मेथड यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यूज़ किया। अच्छा, नेक्स्ट MCQ आप देखिए कि 1 कार्बन एटम कंटेन डैश प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स 1 कार्बन एटम में वो मौजूद होते हैं? 6 AMU, 12 AMU, 12/3 AMU, 12/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 24 AMU। कितने प्रोटॉन जो है वो बराबर है? तो देखिए बेटा, एक कार्बन में, कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास वो 12 है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मतलब ये कि 6 इसमें प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक प्रोटॉन का मास 1 AMU है, तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU होगा, डेफिनेटली 6 AMU प्रोटॉन होंगे। इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन का मालूम करना चाहते हैं तो 6 AMU न्यूट्रॉन भी आएगा। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का मालूम करना चाहें तो 1 AMU इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.0005 AMU है, और 6 का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।